सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत जारी है। तमाम फरीक़ैन ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश कर दी हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद पेश हो गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना उवैस मंसूर और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना अमर महमूद और तनवीर बट भी समाअत में मौजूद हैं। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर इनायत हुसैन चौधरी और दीगर भी मौजूद हैं। अदूली करार देते हुए नोटिस जारी किए थे। करार दिया कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल रही है सुबह से अब तक? सुमैया, आपको बताएं कि इस वक्त इन चैम्बर जो समाअत है वो चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस तमाम तर मामले को देख रहा है। इस वक्त जो आला अफसरान है, ना सिर्फ वजारत ख़जाना बल्कि इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ समेत अहम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस वक्त चैम्बर में मौजूद हैं। और जो रिपोर्ट्स अदालत ने मांगी थी कि जमा कराई जाएँ कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम क्यों नहीं किए गए, इन रिपोर्ट्स में जो वजूहात हैं तफसीली तौर पर वो बयान की गई हैं कि ये इदारे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस तमाम तर मामले में, फ़ंड्स के इजरा के मामले में, तो वो अब तक क्यों जारी नहीं कर सके। तो जो मुतलका इदारे हैं इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं तफसीली रिपोर्ट्स वो आज अदालत में जमा कराई हैं। इन रिपोर्ट्स को जमा कराने के लिए सुमैया आपको बताऊं कि कोई अदना जो अफसर था वो नहीं बल्कि आला ओहदेदारान जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो खुद तो नहीं, लेकिन जो कायम गवर्नर स्टेट बैंक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डीजी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी मौजूद हैं और तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश कर दी गई हैं। इस वक्त जो है इस पेश करदा रिपोर्ट का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ अहम जो मुतवक्के तौर पर दलाइल हैं वो दिए गए हैं आज। और ये जो दलाइल हैं ये भी आपको बताएं कि इससे कबल जब ये आज की जो इन चैम्बर समाअत शुरू होनी थी तो सुबह के औकात में अटॉर्नी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भी बुलाया गया। तो उनसे एक मुख्तसर सी मुलाकात के बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं वो आज अदालत में पेश हुए और जाते वक्त भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्लियामान जो है वो बजट जारी करने के मामले में जो है वो इख्तियार नहीं देती है वफाकी हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत जो है वो बजट जारी करने के मामले में बेबस नज़र आती है। तो मुमकिन तौर पर ये वो बातें हैं जो कि आज जाते हुए अटॉर्नी जनरल ने बाहर सहाफ़ियों के साथ तो की और ज़राए के मुताबिक अभी इसी तरह से जो मामलात हैं वो आज इन चैम्बर अदालत को भी इससे आगाह किया जा रहा है। एक तरह से जो मौक़िफ़ है वो वफाकी हुकूमत का पेश किया गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत है इस मामले में बेबस है और पार्लियामान ने फ़ंड जारी करने से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो वफाकी हुकूमत को नहीं दिए। तो एक तरह से अगर इन तमाम तर जो दलाइल हैं उनको देखा जाए तो उससे ऐसा लग रहा है सुमैया कि अब जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ंड जारी ना करने का मामला है वो एक तरफ से पार्लियामान की तरफ भी जा सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने बिल्कुल सही नीलम अरशद, ये सारी सूरत हाल जो हमें बता रही हैं, आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर से आए वकला के शारा दस्तूर पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली। वकला की कसीर तादाद ने सेनेटर आज़म स्वाति और अली मोहम्मद खान के हमरा पुरअमन एहतजाजी मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली जा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम शहर पर मौजूद हैं जहां पर मुल्क भर से वकला की जानिब से आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान, सेनेटर आज़म स्वाति भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं और आइन बचाओ मुल्क बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। अदलिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। अली साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं एक हल्के की जानिब से मुसलसल अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है, मुलायन करने की कोशिश की जा रही है और वकला निकल आए हैं, मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये मुसलसल चौथा रोज है जब निकले। आईने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के वकला इस वक्त शाराए दस्तूर पे हैं, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो हक परस्त हैं और हक की आवाज़ उठा रहे हैं। बोल न्यूज़ के साथ खड़े हैं। आपके जो बोल न्यूज़ के कारकुन आकाश साहब जो हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं।
और आईन खड़ा होना पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि आईन पे मुल्क चलेगा तो हर किसी को उसका हक मिलेगा। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट पे आईनी तरामीम की शक्ल में आके हमलावर हो, और इसलिए ये आज शुक्रिया आलिजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी पर हमला किया है, ये आइन की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इनका इलेक्शन के लिए फंड्स रिलीज करने का इरादा नहीं है। उनका कहना था कि बिलावल और पीपल्स पार्टी भी अपने सीनियर वकीला की बात नहीं सुन रहे और आइन पर हमले किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत को देखते हुए अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी। ये पीडीएम की सरकार कौम से फरेब कर रही है। जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, ले तो लाल से काम ले रही है, क्योंकि ये इलेक्शंस नहीं चाहते। ये चार्ज एक्सपेंडिचर है और इस पे वोटिंग भी नहीं होनी, ये बहाने बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट को बहसियत एक ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि ये आईनी दो इदारों का आपस में टकराव करा रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए, अपने करप्शन के केसेस की उनको साफ करने के लिए। इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने बिल्कुल, मैं आज ये मुझे कहने में कोई घबराहट नहीं है, इन्होंने अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर हमला किया है। जब ये कहती हैं कि 8 रुकनी बेंच का जो तश्कील है उसको करारदाद से मुस्तरद कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी जो कहते हैं ना बेसिक आईनी ढांचे को ये उस पर हमला कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी बगावत है। 8 रुकनी बेंच को ना मानना इंतशार को दावत देना है। सुप्रीम कोर्ट अदालती मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देगी। की बुनियाद अदालती हुक्म की नाफरमानी और हुक्म मदूदी जो है बगावत के जुमरे में आती है। और ये आज से सियासी खेल शतरंज शुरू हो गया। ये बौने और चाबी के खिलौने, ये अदालती निज़ाम की बुनियादें क्या हिलाएंगे, ये अपनी सियासी मौत को खुद दावत देंगे और ये नाअहली के कटहरे में आएंगे। और आसिफ जरदारी से इससे सुनहरी मौका कोई नहीं कि वो शहबाज शरीफ से जान छुड़ा ले। ये 8 जजेस का फैसला न मानना इंतशार और खदशचार को दावत देना है। और ये इन्होंने 97 समझा हुआ है। ये अदालत पर हमला करने वाले ग्रुप ग्रोह जो हैं और ये खरीदो फरोख्त की मंडी लगाने वाले, आज़ादी अब जो है और अदलिया के मामलात में मुदाखलत ये किसी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी। मैं बोल प्रोग्राम पे जुमे के दिन ये पैगाम देता हूँ, जुमे की तैयारी करने से पहले ये बयान दे रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और ये ज़मीर फरोश, मनी लॉन्डर, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट और ये सारे नैबज़दा लोग ये हारेंगे, अदलिया जीतेगी। और भक्कर में अली अमीन गंडापुर के इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसिफ नियाज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को दाजुल चेकपोस्ट हमला केस से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि थाना सराय महाजर में दर्ज मुकदमे में उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को 30 से मुकदमे में ATC अदालत में कल पेश किया जाएगा। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के 2 रोज़ा राहदारी रिमांड का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर भक्कर में दहशतगर्दी असलहा एक्ट समेत 3 मुकदमात दर्ज हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के एमएन ने शकूर शाद के इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेज जमा कराने की दरखास्त मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट अदालत में पेश हुए। अदालत ने इजाफी दस्तावेज जमा कराने की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है।
और बोल्ड न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा का चौथा दिन। थाना दरख्शा में अगवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई, तहम पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। आकाश राम को मंगल के सुबह डिफेंस में उनके घर से अगवा किया गया। नामालूम अफराद सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उठाया गया। आकाश के अहले खाना पर एक एक पल क़यामत से भारी है। बोल्ड की फैमिली भी शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार है। बोल्ड न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश का अगवा। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश के अहले खाना पर एक एक पल कयामत से भारी। बोल्ड फैमिली भी शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार। मार्केटिंग हेड आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया था। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उठा लिया गया। आकाश राम को कुछ अर्सा पहले भी कारसाज के मुकाम पर रोका गया था। थाना दरख्शा में आकाश राम के अगवा के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस ताहाल अगवाकारों का सुराग न लगा सकी। कार्रवाई रिवायती खानापूरी से आगे न बढ़ सकी। बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी माँ, उनकी बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है। मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवाएं। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस करें। बोल्ड न्यूज का इंटरनेशनल प्रेसर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। आकाश राम का अगवा आलमी और सोशल मीडिया पर टॉप हेडलाइन है। CNN समेत भारतीय मीडिया पर चर्चा हो रहा है। अगवा को लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ दिया गया। दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। आलमी मीडिया पर आकाश राम के अगवा कर चर्चा हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, CNN समेत तमाम आलमी मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। बोल्ड न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा ने आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। दिन दहाड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आकाश राम का अगवा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का सबब बन गया। भारतीय मीडिया ने आकाश राम के घर से अगवा को पाकिस्तान में लाकानूनियत और बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से जोड़ दिया। On the abduction of another Hindu in Pakistan, Akash Ram, the marketing head. Let's quickly listen into reactions that are coming in. सफ़े अव्वल के सहाफियों ने भी खबर पर तशवीश का इजहार किया। इस जुल्म पर भारतीय सहाफी सुहासिनी हैदर, आदित्य राज कोल, सफ़े अव्वल के भारतीय मीडिया हाउसेस आजमत की। भारतीय मीडिया पर खबर टॉप ब्रेकिंग न्यूज बन गई। आकाश राम की मां फरियाद कर रही है और अपने बेटे की बाजियाबी के लिए आला हुक्काम की मिन्नतें कर रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बगैर किसी इत्तला के किसी को लापता करने और अगवा करने पर सवालात उठ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इंसानी हुकूक से वाबस्ता अफराद भी मुसलसल आकाश के अगवा को लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल करार दे रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से बोल्ड न्यूज के मार्केटिंग हेड की फौरी रिहाई का बार बार मुतालबा किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल्ड न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल्ड इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।